नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। आज 15 जून है और आज है नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे। ठीक है, और ये जो फोटोग्राफ दिखाई पड़ रहा है, ये फोटोग्राफ है रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है कॉलेज लोकेटेड है। और इसी कॉलेज में मेडिकल कॉलेज है, एक भारतीय ऋषि का स्टेच्यू आप देख रहे हो बैठे हुए मूर्ति। यह मूर्ति है महर्षि सुश्रुत की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे है और मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन की। इसका क्या रिलेशन है? तो इसका सीधा सा रिलेशन ये है कि ये जो नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे मनाया जाता है, अगर हम आधुनिक साइंस की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, तो 400 साल पहले लगभग इन सब चीज़ों की खोज हुई है। लेकिन भारत में करीब 800 BC, ये कम से कम समय है, मतलब आज से लगभग 2800 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी का काम सफलतापूर्वक किया जाता था। यह काम महर्षि सुश्रुत किया करते थे। सुश्रुत संहिता इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, जिसके कुछ अंश नहीं मिलते हैं, लेकिन जो कुछ मिलते हैं उनको कंपाइल किया गया, तो 3 वॉल्यूम में उसको छापा भी गया है। इसमें 100 से अधिक प्रकार के सर्जरी का वर्णन होता है। 125 से अधिक प्रकार के सर्जरी के औजारों का वर्णन है। 1000 से ज़्यादा रोगों का वर्णन है। इसमें बोन के डिसलोकेशन, नाक की सर्जरी, कान की सर्जरी, 650 से ज़्यादा दवाओं का वर्णन है। इसी किताब में यह भी वर्णन है कि किस रोगी को कितना एनेस्थीसिया दिया जाना चाहिए, उसकी आयु स्वास्थ्य के हिसाब से। इस पुस्तक में ही, सुश्रुत संहिता में ही, महर्षि सुश्रुत ने इस बात का भी जिक्र किया है कि कैसे नाक की सर्जरी, कान की सर्जरी, आँख का ऑपरेशन, हड्डियों का डिसलोकेशन, हड्डियों के फ्रैक्चर को कैसे सर्जरी से ठीक किया जाता है, आदि आदि वर्णन है। और आधुनिक जो विज्ञान है, वो कहीं न कहीं से, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, इन चीज़ों को चुरा करके हमारे ही ऊपर थोप दिया है। डेड बॉडीज पर शोध करने का भी वर्णन महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में दिया है कि कैसे हम जो है डेड बॉडीज पर अपने नए लोगों को रिसर्च कराएं, सर्च कराएं। ठीक है, कैसे उनको ट्रेंड करें, इस बात का भी वर्णन इस किताब में। इस तरह से अगर देखा जाए तो प्लास्टिक सर्जरी के जनक महर्षि सुश्रुत। अब सवाल है, 28 कान की रोगों का वर्णन इन्होंने किया है, 26 नाक की रोगों का वर्णन किया है। एक कहानी आती है कि बनारस में गंगा घाट के पास में इनका आश्रम था, जहाँ एक व्यक्ति जब आया तो उसकी नाक कटी हुई थी, तो पत्ती से, लीफ से नाक की डिजाइन तैयार किए और उसके बाद में उसके शरीर के अंगों से ही मांस काट करके वहाँ पर लगा दिया गया और उसकी नाक परफेक्ट बन गई। ये कहानी आती। इन सब के बावजूद अगर देखा जाए, विश्व भी यह मानता है, जगह जगह माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद केरल बोर्ड की किताबों में यह पढ़ाया जाता है कि सर्जरी के जनक सुश्रुत नहीं, बल्कि अबू अल कासिम अल जहराबी, जिसका जन्म 936 ईस्वी में
कुछ लोगों के हिसाब से स्पेन में हुआ था, कुछ लोगों के हिसाब से मदीना में हुआ था, जहाँ भी हुआ हो। कुछ लोग कहते हैं स्पेन में हुआ था, मदीना में रहने गया, वहाँ से आया। तो फिलहाल उसको वहाँ पर सर्जरी का जनक माना जाता है, पढ़ाया जाता है, किताबों में पढ़ाया जाता है वो। जबकि ऐसा नहीं है। पूरे विश्व को, हालांकि एम्स अब इस पर शोध भी कर रहा है और हम लोगों को इस बात को उठाना भी चाहिए, लेकिन हमारे देश में तो एक अजीबोगरीब टाइप का वो है, रोग है कि जब तक पश्चिम किसी बात को स्वीकार नहीं करेगा तब तक हम मानेंगे ही नहीं। इसीलिए मैंने इस रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन में सुश्रुत की मूर्ति को दिखाने की कोशिश किया कि पूरा विश्व लगभग यह मानता है कि प्लास्टिक सर्जरी के जनक सुश्रुत ही थे। तो आइए आज नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे पर हम लोग महर्षि सुश्रुत को प्रणाम करें, उनके योगदान को याद करते हुए उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, उस परंपरा को, उनसे भी बेहतर काम करें मेडिकल के फील्ड में। अगर हम स्टूडेंट हैं तो भी और डॉक्टर हैं तो भी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।